नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव में खानसा गांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2019 में 5 जनवरी को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पहले शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्रे ये सारे व्रत करती थी और माताओं के जागरण में जाती थी, जो जहाँ भी पता चलता था नहीं आस-पड़ोस में वहाँ भी चली जाती थी। जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे, उनसे आपको क्या-क्या लाभ हुए? जी, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आर्थिक तंगी बहुत थी घर पे, कुछ भी लाभ नहीं हुआ और मैं हर 6 महीने में मुझे टाइफाइड हो जाता था। सबका टाइफाइड 10 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 2-2, 3-3 महीने में ठीक होता था। 1 महीने ठीक रहती थी मैं, फिर टाइफाइड हो जाता था। कुछ भी लाभ नहीं हुआ और जी आर्थिक तंगी रहती थी और घर में कलेश होता था क्योंकि मैं चली जाती थी छुपके से और फिर आती थी तो सब डाँटते थे कि कुछ लाभ भी नहीं होता और ये पागल हुई घूमती है मंदिरों में और जागरण में। आपने बताया कि आप मंदिरों में जाते थे, जागरणों में जाते थे। उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। घर में क्लेश रहता था, आर्थिक तंगी भी थी। आप खुद बीमार रहते थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? वैसे तो मेरे घर में पापा जी और मेरा छोटा भाई है ना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन मैं उनकी मानती नहीं थी, सुनती नहीं थी क्योंकि मुझे जो डांस वगैरह और जागरण में जाना, नाचना ये सब बहुत पसंद था और मेरे ताऊ का लड़का है बड़ा, वो भी भगत है, मैं उसकी भी नहीं मानती थी। फिर मैंने एक बार गुरुजी को ना चैलेंज किया था क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन में था कि भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, तो इनको ही वो किया। तो एक बार है ना हमारा ऑटो चोरी हो गया था सुबह 4 बजे के आस-पास, 3 से 4 बजे के बीच। तो मेरे पापा के पास पापा के जो दोस्त है भगत जी है वो भी, उनका कॉल आया कि भाई आज बड़ी जल्दी ऑटो पे चला गया। पापा कह रहे हैं मैं तो घर हूँ। जाके देखा ऑटो नहीं था वहाँ पे, मतलब हमारा ऑटो चोरी हो गया था। आस-पास में कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में देखा तो कैमरे में भी नहीं आया। हमें 5-6 बजे पता चला, पापा आके बोले कि ऑटो चोरी हो गया। अब मैं उस टाइम पे मतलब हमारी आर्थिक स्थिति ना बहुत खराब थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं और मेरी मम्मी मिलके जोड़ेंगे, एक ऑटो निकलवाएँगे तो भी कम से कम हमें 1 साल लगेगा। 1 साल में हम पैसे जोड़ेंगे तो फिर हम खाएँगे क्या? तो इतना कह के मैं ना बर्तन धोने चली गई, तो पापा और भाई बोले चलो एक राउंड और लगा के आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो हमारे घर में मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने मैं बोली कि अगर आप सच में भगवान हो, तो आज हमारा ऑटो मिल जाना चाहिए क्योंकि मेरे मन में ये था कि अब तो मिलेगा ही नहीं, जब कैमरे में नहीं आया, किसी ने देखा ही नहीं है तो अब क्या मिलेगा? अगर आप सच में भगवान हो तो आज ऑटो मिल जाना चाहिए, नहीं मैं तो ज़िंदगी भर विश्वास करूँगी नहीं। इतना कह के मैं बर्तन धोने चली गई और बर्तन धोते-धोते मैं बहुत रोई थी, मतलब उस टाइम पे पता नहीं बता नहीं सकती कि मैं कितनी रोई थी, कि टेंशन थी कि अब क्या होएगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मेरे पापा आए 6:30 बजे, ऐसे ऐसे आए जैसे कि उनको पता है कि मैंने उनके सामने बोला है कि गुरुजी से इसने ऐसे-ऐसे बोला है। मेरे पापा मेरे साइड आए और मेरी तरफ देखा और हँसाए। मैं बोली क्या हुआ? कह रहे वो खड़ा टेम्पू जा। फिर मैंने बाद में अपने भाई सिर्फ़ अपने छोटे भाई को बताया था कि साहिल मैंने तो ऐसे-ऐसे गुरुजी के सामने बोला था और ऑटो मिल गया और मैं तो ये सब नहीं छोड़ सकती भई डांस-वांस करना। जब फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया, एक बुक दी ज्ञान गंगा, वो पढ़ी और फिर मैंने 2-3 दिन बाद ही नाम ले लिया था। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने संत रामपाल जी महाराज को एक चैलेंज दिया, जो संत रामपाल जी महाराज ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको लाभ दे दिया। आपके घर से एक टेम्पू चोरी हुआ था, वो आपके पिताजी को वापस मिल गया। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसमें से एक है जो कि मुझे जीवन दान मिला है। किसी ने मेरा हाथ देख के ये बोला था कि ये लड़की सिर्फ़ 1 साल की है। तो उस टाइम के बाद ना हमें बहुत टेंशन हो गई थी कि इसने क्लियर ही बोल दिया कि ये लड़की सिर्फ़ 1 साल की है। फिर वो ऑटो का चैलेंज दिया था मैंने गुरुजी को, फिर मैंने नाम ही ले लिया। जैसे ही उन्होंने जो बताया था उसके 1 साल होने ही वाला था, अक्टूबर में दिवाली के 1-2 दिन पहले मेरे किसी ने बाल काट लिए थे इतने 2.5 से 3 इंच के। और ये जब भी सबको पता चला, मेरे रिश्तेदारों को, अड़ोसी-पड़ोसी को, सबने तरह-तरह की बातें बनाई थी कि अब ये होगा, वो होगा। और घर भी बन रहा था हमारा, तो ये घर अच्छा नहीं बन रहा, शुभ नहीं बन रहा और कहाँ लड़की को भेज रही है, लड़की को भी नाम दिला दिया और ये ऐसी है, वैसे है। और
अब मुझे 2 साल हो गए हैं। उस जो हाथ देखते हैं ना, जो सीए बाबा वगैरह, उन्होंने 1 साल का बोला था, तो मैं आज 2 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब मुझे मरे हुए 1 साल होना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ, संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से हूँ। उनकी बताई गई जो साधना है उसको करके और मुझे ये लाभ हुआ है। उसके बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ख़राब थी। हमारा सिर्फ एक कमरा था, गर्मी सर्दी में तो निकाल लेते थे जैसे तैसे, लेकिन बारिश के मौसम में जब बारिश आती है ना तो कीड़े से होते हैं। हम है ना, मैं उनको देख के बेड पे बैठी रहती थी और रोती रहती थी। एक छोटा सा किचन ऊपर था, अगर मैंने खाना बना लिया, बारिश आ गई, जब तक वो बारिश रुकती नहीं थी ना, जब तक मैं नीचे लेके नहीं आ सकती थी। आती तो या तो छतरी लेके, फिर मैं छतरी पकड़ूँ, खाना पकड़ूँ या जीना पकड़ूँ। जीना लोहे का था। आज हमारे 3 कमरे हैं और एक किचन है, ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड होता था, हर 6 महीने में, और 2021 से 2023 तक मैंने ब्लड टेस्ट 3 बार करवा लिया है। आज मैं रिपोर्ट लाना भूल गई। मुझे आज तक ना टाइफाइड हुआ है ना फीवर हुआ है। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आर्थिक लाभ हुए और आपको जीवन दान भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया। तो आज लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे संदेश तो क्या दूंगी, प्रार्थना ही करती हूँ हाथ जोड़ के, कि आप किसी की बातों में मत आओ। आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु है वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और उनकी भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, अनेकों अनेक। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।